नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आप देख रहे खबर फास्ट। चलिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि हरियाणा पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए लगातार मतदान जारी है। शाम तक ये मतदान जारी रहेंगे। 9 जिलों में हो रही सरपंच और पंच के लिए वोटिंग। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि करनाल में अब तक 12% वोटिंग हुई है। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि रेवाड़ी में अब तक 6.1% वोटिंग हुई। वहीं रोहतक की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 9.5% वोटिंग हुई है। तो सिरसा में अब तक 11.4% वोटिंग हुई है। आपको बता दें कि चरखी दादरी में अब तक 11.7% वोटिंग हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सुबह से ही वोटिंग लगातार जारी है। भारी उत्साह देखने को मिल रहा है मतदाताओं में और शाम तक ये वोटिंग जारी रहेगी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि शाम तक रिजल्ट भी आ जाएंगे और रात तक रिजल्ट घोषित होने की संभावना जताई जा रही है। रेवाड़ी में अब तक 6.1% वोटिंग हुई है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में वोटर्स जो है मौके पर मौजूद है और लाइनों में खड़े हैं। सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। तमाम बातों को लेकर वोटर्स जो है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने यहाँ पर पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सुरक्षा को लेकर भी चाक चौबंद जो है इंतजाम किए गए हैं। और महिलाओं की अगर बात करते हैं तो महिलाओं की भी लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। लगातार चेकिंग की जा रही है पंचायत चुनाव को लेकर और 9 बज चुके हैं और वोटिंग परसेंटेज जो है अब सामने आ गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं सभी मतदाता। सुबह से वोटिंग लगातार जारी है। 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई और शाम को जारी रहेगी। रात तक नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। तस्वीरें लगातार खबर फास्ट आपको दिखा रहा है। तो वोटर्स की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। तो वोटिंग लगातार जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहां पर लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े हैं। तमाम मुद्दों को लेकर वोटिंग के लिए पहुंचे हैं। महिलाओं को जगह जगह तवज्जो दिया जा रहा है और कई बुजुर्ग लोग भी यहां पर पहुंचे। दिव्यांगजनों के लिए खास इंतजाम जो है इस बार किए गए हैं। पंचायती चुनाव में भारी उत्साह वोटर्स में देखने को मिल रहा है। तो ये लगातार तस्वीरें सुबह से ही खबर फास्ट आपको दिखा रहा है। सुबह 7 बजे से कवरेज जारी है खबर फास्ट पर। पल पल की अपडेट आपको दे रही हैं। सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम जो हैं किए गए हैं। अति संवेदनशील इलाकों पर भी नजर रखी जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विक्रम भाटिया जुड़ गए सिरसा से। विक्रम, 9:30 बज चुके हैं। ऐसे में क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज है इस समय, जरा बताएं। % तक जो है वोटिंग हुई है। फिलहाल जो मतदान जो है शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। और पुलिस कर्मचारियों की अगर बात की जाए तो पुलिस कर्मचारी लगातार यहाँ पर अपना ड्यूटी दे रहे हैं। जैसे ही कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ एकत्रित होने लगते हैं तो उनको बूथों से बाहर कर दिया जाता है। फिलहाल अभी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। मतदाता जो हैं पूरे अपने शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कर रहे हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है लोगों को नहीं आ रही है। अगर हम बात करें सुरक्षा की तो बॉर्डर एरिया पर कुल 54 जो है नाके लगाए गए हैं। सिरसा पुलिस की तरफ से 32 नाके लगाए गए हैं। तो वहीं 22 नाके जो हैं जी 22 नाके जो हैं पंजाब और राजस्थान पुलिस के द्वारा जो संयुक्त रूप से लगाए गए हैं। और बाहर से आने वाले जो प्रत्येक वाहन को जो है बारीकी से चेक किया जा रहा है। जी जी आपसे जानना चाहेंगे अभी जो रफ्तार है वोटिंग की कि किस तरीके से बढ़ी है, क्योंकि जैसे कि आप सुबह से ही ग्राउंड जीरो पे है तो ऐसे में जो लोग हैं सुबह कम आने शुरू हुए थे, लेकिन अभी का अगर हम लोग माहौल जानना चाहें तो किस तरीके से रफ्तार जो है वोटिंग को लेकर बढ़ रही है। हाँ जी बिल्कुल। पहले जो बाजे का गांव है या दूसरे अन्य गांव में है वहां पर सुबह जो है 7 बजे से इतनी भीड़ दिखाई नहीं दी। लेकिन गांव नेजा डेला में सुबह 6:30 बजे से ही जी लोग जो है लाइनों में लगने शुरू हो गए थे। लगातार जो है ज्यादा संख्या यहाँ पर महिलाओं की देखी जा रही है। ज्यादातर महिलाओं की जो लाइन है लंबी लगी हुई है। प्रत्येक जो मतदाता है अपने वारी की प्रतीक्षा कर रहा है और मतदान कर रहा है। फिलहाल यहाँ बिल्कुल स्मूथ तरीके से चल रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से जो है मतदान करवाया जा रहा है। जी जी विक्रम, आपके पास वापस लौटूंगी। चलिए सीधा रुख करते हैं गुरुग्राम का, जहां से हमारे संवाददाता सूरज दुहान जुड़े हैं। सूरज,
हमने सिरसा का हाल देखा, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, किस तरीके से रफ्तार बढ़ रही है, महिलाओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। आपसे जानना चाहेंगे गुरुग्राम में इस समय क्या कुछ तस्वीर आप देख पा रहे हैं। देखिए दीपाली, अगर गुरुग्राम की तस्वीर देखी जाए तो हम बाईखेड़ा गांव में मौजूद हैं, जो गुरुग्राम से करीब 40 किलोमीटर दूर है। हालांकि सुबह से ही एक भीड़ जरूर थी मतदाताओं की, लेकिन अब दोबारा फिर वहां पर जो देख सकते हैं महिलाएं कि यहाँ पर लाइन लगनी शुरू हो गई है। यानी जो महिलाएं काम करके अपने घर से आने लग गई हैं और अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर लाइनों में लगनी शुरू कर दी है। यानी ये कहें कि अब क्योंकि घर पर सुबह सुबह जो महिला का काम होता है, अपना काम करके वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए पोलिंग सेंटर में आना शुरू हो गए हैं। कुछ जगह पर अगर बात की जाए, खेड़ला की बात की जाए, दंदवा की बात की जाए, वहीं पर सुबह 6 बजे से रुझाना शुरू हो गया था। यानी 7 बजे जब पोलिंग होनी शुरू हुई, वहाँ मतदाताओं की लाइन लंबी लंबी लाइन देखने वाली मिलती नजर आ रही थी। हालांकि अब थोड़ा धीमी रफ्तार जरूर हुई है। अगर प्रतिशत की बात की जाए, करीब 6% के करीब यहाँ पर जो पोलिंग है वो हुई है। हालांकि लोगों में और वहाँ के ग्रामीणों का काफ़ी उत्साह है कि अब की बार हम ऐसा उम्मीदवार चुनेंगे, ऐसा सरपंच चुनेंगे जो अपने गांव का विकास कर सके, मूलभूत सुविधा को जो पूरा कर सके। गलियां हैं, पानी की व्यवस्था है और जितनी भी यहाँ पर निकासी की व्यवस्था है, शिक्षा है और डाक खाने की व्यवस्था है, बैंक की व्यवस्था है, पूरे अहम मुद्दों को लेकर उन मुद्दों पर यहाँ पर जो वोटिंग है वो दी जा रही है। जी दीपाली। सूरज, आपसे जानना चाहेंगे, जो सुबह से वोटिंग हो रही है तो क्या स्मूथली वोटिंग हो रही है, किसी तरह की कोई दिक्कत महसूस तो नहीं हुई? देखिए बिल्कुल, जितने भी पोलिंग बूथ बनाए गए हैं 291 पोलिंग बूथ हैं। हालांकि हर सेंटरों पे भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है और अधिकारी भी समय समय पर आकर उसकी यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से लगातार सभी मतदाता अपना मत का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। यानी अपना जो वोट है वो डाल रहे हैं। अभी कोई भी ऐसी दिक्कत या स्थिति नहीं है कि कोई लड़ाई झगड़ा, किसी प्रकार की कोई तनाव का पूर्ण जो तनाव हो। हालांकि शांतिपूर्वक भाईचारे की व्यवस्था के देखते हुए लगातार वो यहाँ पर अपनी मत का प्रयोग है वो ग्रामीण हो कर रहे हैं। दीपाली। सूरज, आपके पास वापस लौटूंगी। अब सीधा रुख करते हैं सिरसा का, जहां से ग्राउंड जीरो से हमारे साथ संवाददाता विक्रम भाटिया जुड़े हुए हैं। विक्रम, जैसे कि हमने देखा कि गुरुग्राम में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्या आप बात कर सकते हैं किसी मतदाता से जो हमें बताए कि किन बातों को ध्यान में रखकर वो यहाँ पे मतदान के लिए पहुंचे, महिलाओं से, युवाओं से? जी बिल्कुल, अभी भी जो है ज्यादातर महिलाओं की यहाँ पर ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि पुरुषों के मुकाबले जो है महिलाओं यहाँ ज्यादा पहुंचे हुए हैं। अभी जो फिलहाल जो है समूह तौर पे ये सभी वोटिंग चल रही है। अगर बात करें मुद्दों की तो तमाम तरह के मुद्दे हैं। चाहे बीमार व्यक्ति भी है, वो देखे वो भी जो है उनको मत डालने के लिए पहुंचाया जा रहा है। जी बिल्कुल, अभी हम मतदाता से बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पुरुषों की लाइनों के साथ साथ जो ज्यादातर संख्या जो है महिलाओं की है, तो अभी महिलाओं से बात करते हैं भी क्या उनके मुद्दे रहेंगे। फिलहाल पहली बार वोट डालने हैं जी सर। तो क्या मुद्दे रहेंगे आज के वोट में? सर मतलब जो बेसिक नीड्स है, मतलब की काम की या हमारे जो भी काम है उनको जो मतलब एलिजिबल लगता है कि जो कर सकते हैं, जो मतलब उनको वोट डालेंगे। तो खासकर क्या समस्या रही है यहाँ की? अच्छा, यही मेन तो गलियाँ वगैरह होती हैं और यहाँ पे एक छप्पर है, उसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। तो जी बिल्कुल, साफ तौर पे इनका यही कहना है कि जो साफ सफाई की अगर बात की जाए, चाहे अन्य मूलभूत सुविधाओं की अगर बात की जाए, तो तमाम तरह के यहाँ मुद्दे हैं। इसको लेकर जो है आज मतदाता जो है वोट कर रहे हैं। तो उनका यही कहना है कि इस जो तमाम समस्या है इनकी जल्द से जल्द दूर होनी चाहिए। जी विक्रम, आपके पास वापस लौटूंगी पल पल की अपडेट के लिए। और हमारे साथ कालावली से चानन सिंह जुड़ गए हैं। चानन, आपसे जानना चाहेंगे, 10 बजने को हो रहे हैं, लेकिन आप जानना चाहेंगे क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज इस बार देखने को मिल रहा है, माहौल क्या कुछ है इस समय? माहौल है, आपको बता कि काफी लोगों का उत्साह है और जो काफी जो चुनाव लेट हुए थे उसके लेकर काफी जो लोगों में, महिलाओं में है, जो काफी उत्साह देखा जा रहा है। आप देख सकते हो कि पीछे जो महिला पुरुषों की लाइन है वो भी काफी बड़ी है, और तो मैं कैमरामैन को कहूंगा कि जो महिलाओं की लाइन है वो भी एक काफी बड़ी है, आप देख सकते हो। तो इसमें लोगों को काफी उत्साह है और हर जगह भीड़ है। आप गाँव गदराना के जो संवेदनशील जो बताया जा रहे हैं बुथ उसमें खड़े, लेकिन कोई संवेदनशील की बात नहीं है। यहाँ शांतिपूर्ण लाइन में खड़ी है और पुरुष जो अपनी लाइन में खड़े होकर मतदान कर रहे हैं। जी
जी। चानन सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, दिव्यांगजनों की अगर हम लोग बात करते तो उनके लिए कैसे इंतजाम जो हैं किए गए हैं? दिव्यांगों के लिए जो है ट्राई साइकिल है, जो व्हीकल जो साइकिल है ट्राई वो ले रखी है, और वो उनके अलग से जो है वोट डाले जा रहे हैं जी। मैं जी। आपको अभी आ भी रहे हैं बुजुर्ग है, जो मैं उनको भी आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि उनको किस तरह से लेके आ रहे हैं, और वो उनको वोट डालने के लिए जो पहल दी जा रही है जी। जी। चानन सिंह, आपके पास वापस लौटूंगी। सूरज दोहन का रुख कर लेते हैं। गुरुग्राम से हमारे साथ सूरज दोहन जुड़े हुए हैं। सूरज, आपसे जानना चाहेंगे, दिव्यांगजनों के लिए क्या कुछ खास इंतजाम जो हैं किए गए हैं? तस्वीरें हमने अभी कालावली की देखी, तो गुरुग्राम का हाल जानना चाहेंगे कि क्या कुछ किस तरीके से जो इंतजाम है दिव्यांगजनों के लिए किए गए हैं। आप चाहे तो बुजुर्गों से बातचीत करें। देखिए दीपाली, जो दिव्यांग हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको घर से बिठाकर यहाँ पर जो सेंटर बनाए गए हैं, पोलिंग बूथ है, वहाँ तक लाया जाता है। सबसे पहले नंबर उनका लगाया जाता है। हालांकि जो वहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं, वो गाड़ियाँ स्पेशल लगाई गई हैं कि किसी को दिक्कत ना हो, चाहे 80 साल से ऊपर बुजुर्ग हो, 90 साल से ऊपर बुजुर्ग हो, अपाहिज हो, तो लगातार आप अपने मत का प्रयोग करने के लिए वो सेंटरों में आ रहे हैं। हालांकि इतना जरूर हम महिलाओं से बात जरूर करना चाहेंगे, किन मुद्दों पर आप अपना वोट करेंगे, किन मुद्दों को लेकर? कैसे बोलूं? अपने मत का प्रयोग आप कर रहे हो ताई जी, तो कि आपका जो वोट है वो किन मुद्दों पर देंगे आप? पता पड़ा ही अब। देखिए भी ग्रामीण जो महिलाएं होती हैं उनको नहीं पता, इतना जरूर है उन्होंने अपना मत का प्रयोग करने के लिए आई जरूर हैं कि हम उसको वोट देंगे, उसको हम अपना मत देंगे, अपना वोट देंगे जो हमारे गांव का विकास करवा सके और जो हमारे गांव की मूलभूत सुविधाएं उस समझ सके और आगे जो शिक्षा को लेकर और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका विकास करवा सके। दीपाली जी। सूरज, वैसे देखा जाए तो बुजुर्गों ने अपना लंबे समय दिया है। जैसे गांव में अगर देखा जाए तो उन्होंने काफी सरकारें देखी, छोटी सरकारों की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऐसे में उनका लंबा एक्सपीरियंस रहा है। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, तो ऐसे में वो अपने गांव को कहां देखना चाहते हैं, कितना विकास कैसे देखना चाहते हैं आगे? देखिए दीपाली, अगर बात की जाए जो छोटी सरकार है, ग्राम पंचायत होती है, 2016 में जब चुनाव हुए तो पढ़ी लिखी सरकार चुनी गई थी, यानी छोटी सरकार, सरपंच चुने गए। तो उसके बाद अब 2 साल लेट चुनाव जरूर है, जो समस्या का अभाव जरूर हुआ गांव में कि क्योंकि जो बस्ते जमा हो गए थे, उनके रिकॉर्ड जमा होने के बावजूद गांव में विकास कार्य नहीं हो सका। लेकिन अब की बार 50% जो महिलाओं को आरक्षण देने के बाद अब जो महिलाएं हैं वो चुनाव मैदान में उतरी हैं। हालांकि अगर बात की जाए गुरुग्राम की, गुरुग्राम में भी और पूरे हरियाणा में भी अब की बार जो महिलाओं की भागीदारी रही है वो 50% रही है और पढ़ी लिखी जो महिलाएं हैं और युवा हैं वो सामने आए हैं। तो ज्यादातर देखने वाली बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पहले बड़े बुजुर्ग सरपंच उठते थे, लेकिन अब जो युवाओं ने और महिलाओं ने कमान संभाली है कि अपने गांव को विकास करा सके, अपने गांव में जो मूलभूत सुविधाएं जो अभाव था उसको पूरा करा सके। पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, हॉस्पिटल है, यानी और जो गलियां पक्की हैं और जो हर आदमी को चाहिए ग्रामीण क्षेत्र में उसकी पूरी सुविधा वहां पर करवा सके। तो यही आदमी चाहता है कि हमारे गांव का विकास एक अच्छे तरीके से हो, इसी मूलभूत सुविधा को देखते हुए अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए सूरज, आपके पास वापस लौटूंगी। विक्रम भाटिया का रुख कर लेते हैं। विक्रम भाटिया सिरसा से हमारे साथ ग्राउंड जीरो से पल पल के अपडेट आपको दे रहे हैं। विक्रम भाटिया, जैसे कि हम देख रहे हैं कि 2 साल बाद ये चुनाव हुए हैं, लोगों में किस तरह का जो उत्साह है इस बार देखने को मिल रहा है सिरसा की हम बात करते हैं तो? जी बिल्कुल, अगर उत्साह की बात करें तो मतदाताओं में सुबह से ही काफी उत्साह देखने को मिला है। लंबी लंबी लाइनें थी, खासकर युवाओं में भी इस जो काफी उत्साह देखने को मिला। जो पहली बार वोट डालने आए उन्होंने खास बातचीत की हमारे साथ। उनका कहना था कि विकास के मुद्दों को लेकर हम अपना वोट डालेंगे। अभी मेरे साथ जो है एक और वोटर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कहेंगे, किस तरह का मुद्दे हैं आपके और कैसे चल रहा है? नमस्कार जी। सबसे पहले तो मुद्दे है जो मेन मुद्दा विकास के मुद्दे पे इलेक्शन हो रही है। थोड़ी बहुत जाति पाति चलती है गाँवों में, लेकिन मेरा मानना है कि मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, तो जाति पाति को छोड़कर जो भी है अपना विकास का मुद्दा है, विकास के मुद्दे के ऊपर ही इलेक्शन होना चाहिए। और किस तरह के मुद्दे हैं आपके गाँव में? काफी है, पानी निकासी के हैं और काफी कई प्रकार के मुद्दे हैं, सड़कों के हैं, गलियों के हैं, बाकी एजुकेशन स्कूल के भी 2-4 मुद्दे हैं। उन मुद्दों का एक्चुअल समाधान होना चाहिए। तो आपके गांव में जो स्वास्थ्य सेवाएं की अगर बात करें तो स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह की है? कुल मिला के पूरा संतुष्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ हद तक संतोषजनक जरूर मानी जा सकती है।
तो एक पंजाब के साथ लगता भी अपना एरिया है, ज्यादातर नशे की अगर बात करें तो कैसा है नशा यहाँ? नशा भी पहले तो ये रानिया एरिया वगैरह में हमने सुना था चिट्टा वगैरह, लेकिन हमारे काफी गांव में सुधार है, कुछ कमेटियां भी बनी हुई हैं जिसके हिसाब से नशे पे काफी ज्यादा कंट्रोल है, लोग वो ज्यादा इतना नहीं है। कुछ लोग शराब वगैरह तो पीते हैं, लेकिन ये जो बड़े नशे हैं इनसे लगभग बचे तो हुए हैं। किस तरह के मुद्दे रहेंगे आने वाले समय में? आप चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द इसका समाधान कराया जाए और व्यवस्थाओं को अच्छा किया जाए? सबसे पहले तो हम यही चाहते हैं, एजुकेशन का मुद्दा है, जैसे बच्चों का ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है स्कूल का। स्कूल के अंदर जैसे फर्नीचर वगैरह का कुछ कमी है, इन चीजों को देखना है। बाकी पानी निकासी का बंदोबस्त है, उसका ज्यादा जब बारिश वगैरह आती है काफी हद तक उस समय लोग जो है ना, लोगों के घरों तक पानी घुसने की पहुंच करता है, तो इन मुद्दों का भी काफी ध्यान रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, साफ तौर पे जी। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके यही मुद्दे हैं कि जो पानी की निकासी है वो सही समय से नहीं हो पाती है, साफ गलियां नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं कहीं ना कहीं बेहतर होनी चाहिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है मतदाता आज मत डाल रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर ये बेहतर सुविधाएं उनको मिलेंगी। जी बिल्कुल। चलिए, आप पल पल की अपडेट लेते रहेंगे आपसे और बने रहिए हमारे साथ। आप सीधा रुख करते